guys, welcome to my YouTube channel Mindful Learning Session, and in today's video we are going to discuss the numericals of chapter number 2 Kinematics। तो आप लोगों के सामने कुछ फॉर्मूलाज शो हो रहे हैं जो अभी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। उसमें यही सारे फॉर्मूलाज जो आपके थ्रू आउट द बुक आपके इस चैप्टर में मौजूद हैं, वो सारे फॉर्मूलाज मैंने शीट पे लिख दिए हैं। अब जितने भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे वो इनसे ही, इन फॉर्मूलाज के ही यूज़ करके हम इनको यूज़ कर रहे होंगे। सबसे पहले आपके पास है इक्वेशन ऑफ मोशन के फॉर्मूलाज, तो वो भी आप लोगों के सामने। अगर हम उसी की बात करें कि हम उसको हाइट में कैसे चेंज करेंगे और उसको हम ग्रेविटी में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कैसे चेंज करेंगे, तो हम सिंपल एक्सेलरेशन की जगह जी यूज़ कर लेंगे लाइक दैट, और डिस्टेंस की जगह हम एच यूज़ करेंगे। ठीक है, इसी तरह अब हमारे पास है एक रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला जो है F इज इक्वल्स टू F1 का स्क्वायर प्लस, मतलब सम, अब दो हमारे पास फोर्सेस मौजूद होंगी जब हम ये रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे। एक और फार्मूला हमारे पास है। फिर हमारे पास आ जाते हैं प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन। अब प्रोजेक्टाइल वाले क्वेश्चंस को पहले यहीं पे बता देते हैं कि प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस में हमारे पास कैसे हमारे पास न्यूमेरिकल जो है डिफरेंट होंगे। ठीक है, उसमें हमारे पास होगा क्या, क्या आप लोगों के पास कोई ना कोई जो है या तो बॉल होगी या कोई भी चीज़ जो है किसी सर्टेन एंगल से शूट की जा रही होगी और उसका कोई ना कोई लॉन्चिंग पॉइंट भी होगा। ठीक है, तो कोई ना कोई लॉन्चिंग पॉइंट होगा, कोई एंगल होगा और समथिंग वेलोसिटी वगैरह होगी, तो उसकी कुछ इमेज हमारे पास ऐसी आती है। ठीक है, या फिर कुछ ऐसे होगा कि कोई चीज़ इस हाइट से है और वो इस तरह से जो है डाउनवर्ड मोशन में आ रही है, मतलब इसमें वर्टिकल हमारे पास देखो होता क्या है, जब हम ये वाली इक्वेशंस यूज़ कर रहे होते हैं तो हमारे पास इस वाले इक्वेशंस में हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस की बात हो रही होती है। ठीक है, क्या हम बिल्डिंग पे थे, आपने नीचे कुछ थ्रो किया तो हम ये इक्वेशंस यूज़ कर रहे थे। फिर ये वाली इक्वेशंस हमारे पास कब थी, जब हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात की जा रही थी कि ये आपके पास लेट्स सपोज एक कार है, वो मूव करके यहाँ तक पहुँच जाती है। तो जब हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात हो रही थी तो हम इक्वेशंस की ये वाली टाइप यूज़ कर रहे थे। जब हमारे पास वर्टिकल की बात हो रही थी सिर्फ, तो हम ये इक्वेशंस यूज़ कर रहे थे। लेकिन जब हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर किया है और वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर किया है, जब दोनों की बात हमने किया तो हमारे पास इक्वेशंस आ गई प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड। ठीक है, तो अब हमारे पास जो आगे आपकी बुक में क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, हम उसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि वो कैसे सॉल्व होगा। Simple, a helicopter is ascending at the rate of 12 meter per second at a height of 8 meter above the ground. A package is dropped. How long does the package take to reach the ground? ठीक है, इसका हम डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, न्यूमेरिकल समझते हैं और इसकी सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। ठीक है, अब हम तो न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो देखो, न्यूमेरिकल में हमसे कहा, हमें सबसे पहले एक इनिशियल वेलोसिटी को, हमें न्यूमेरिकल में सबसे पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, न्यूमेरिकल नंबर 1 है। ठीक है, ये हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 1 और इसका सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे। लेकिन डेटा से पहले मैं आपको इमेज के थ्रू एक चीज़ बताना चाहती हूँ इस न्यूमेरिकल में। ठीक है, हम कर लेते हैं हाफ। ठीक है, अब हमारे पास ये देखो, ये आप लोगों के पास लेट सपोज एक हेलीकॉप्टर है। ठीक है, कितने मीटर हाइट अबव है, 80 मीटर। 80 मीटर वो अबव है, तो हमारी इसकी H1 हमें दे दिया है 80 मीटर। और यहाँ पर आपका कुछ हेलीकॉप्टर प्रेजेंट है, किस स्पीड से है, वेलोसिटी कितनी है उसकी, हमारे पास सपोज कर लो 12 मीटर पर सेकंड की हमारे पास उधर वेलोसिटी है। अब वो कह रहे हैं कि हमें उसका वो वाला, हमें उसका हमें above the ground a package is dropped, how long does, हमें वो वाला टाइम निकालना है कि जब वो कहाँ पर आए, ग्राउंड पे रीच करे। हमें उधर का क्या चाहिए, टाइम चाहिए कि वहाँ पर उसका टाइम कितना आएगा, क्या टाइम होगा जब वो अपने आप को ग्राउंड पर टेक ऑफ करता है। ठीक है, तो देखो, एक हमारे पास सपोज करो ये हमारे पास एक था, अब यहाँ पर हमारे पास सपोज कर लो ये हमारे पास एरोप्लेन था। ठीक है, हेलीकॉप्टर था और हेलीकॉप्टर इतने डिस्टेंस पर था। जब उसने टेक ऑफ करना है, तो जब वो अपने आप को टेक ऑफ करना शुरू करेगा तो उससे पहले वो कुछ सर्टेन हाइट भी कवर करेगा, फिर वो इधर आएगा। इतनी हाइट इसने कवर क्यों की,
ड्यू टू इनर्शिया। ठीक है, इसने जो ये हाइट कवर की है वो सिर्फ और सिर्फ इनर्शिया की वजह से की है। ठीक है, अपने आप को वो मतलब ये है कि इनर्शिया की वजह से उसने इतनी हाइट कवर की है, तो ये वाली हाइट भी हमारे पास ऐड होगी। ठीक है, ये भी हमारे पास कुछ ना कुछ सर्टेन हाइट होगी, देन वो ग्राउंड की तरफ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने सबसे पहले इसका डेटा बनाया। अ हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग एट द रेट ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। मतलब इनिशियल में जब उसने अपने आप को असेंड करना शुरू किया तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी इनिशियल, 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितनी हाइट अबव था वो, h1 हमें बता दिया है इधर 80 मीटर। तो देखो जब वो नीचे की, जब देखो हमें क्या करना है, अभी तो हम सबसे पहले इसको कैलकुलेट करेंगे क्योंकि ये हमारे पास एडिशनल चीज़ थी। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो हमारा एरोप्लेन है ये थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, तो ये अगेंस्ट ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा है, तो हम यहाँ पर g की वैल्यू कितनी लेंगे, -9.8, बिकॉज ये ऊपर की तरफ जा रहा है और अगेंस्ट ग्रेविटी है, तो यहाँ पे g भी इन्वॉल्व हो गया, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी जब 12 मीटर पर सेकेंड हुई तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास, 0 मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले तो जो इसने अपवर्ड डिस्टेंस हमारा कवर किया है, हमें इसका भी तो टाइम पता होना चाहिए कि हमारे पास ये टाइम कितना है, देन हम ये वाला टाइम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, हमें पहले ये वाला टाइम पता होगा तभी तो हम ये वाला टाइम कवर कर सकेंगे, इसलिए पहले मैं इसकी टाइम की कैलकुलेशन कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं इसका सॉल्यूशन, और यहाँ पे हमें चाहिए टाइम। इस टाइम को मैं कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर लेती हूँ इस वजह से क्योंकि ये वाला टाइम अगर मैं t1 ले रही हूँ तो इसका टाइम मैं t2 लूँगी, देन ये हमारे पास फाइनल टाइम आ जाएगा कैपिटल t। ठीक है, कैपिटल T इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हम काम कर रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन के लिए, अपवर्ड मोशन के लिए। ठीक है, जो उसने अपवर्ड डायरेक्शन, यहाँ पे लिख लो टाइम फॉर अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अभी हम क्योंकि टाइम कैलकुलेट करेंगे कौन सा जो ये हमारे पास आया है। हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को फॉर्मूला शीट दिखाऊं तो ये देखो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी भी है, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी भी है, इसमें 0 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी 12 दी हुई है, g की वैल्यू हमें पता है -9.8, और हम इसके थ्रू टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो vf इज इक्वल्स टू vi प्लस gt। vf हो गया 0, vi हमारे पास है 12 प्लस g की वैल्यू -9.8, टाइम हमें कैलकुलेट करना है, इसको t1 कहेंगे। ठीक है, सिंपल, 12 माइनस 9.8 वी गेट 2.2, बल्कि एक सेकेंड, सॉरी ये बाय मिस्टेक हुआ। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 12 को मूव करते हैं इक्वल्स टू की दूसरी तरफ, ये माइनस का 12 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 9.8 t1, माइनस से माइनस कैंसिल, ये हमारे पास t1 रहा, 9.8 इधर मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाके डिवाइड, और ये इधर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सिंपल 12 डिवाइडेड बाय 9.8 वी गेट 1.22 सेकेंड। ठीक है, हमारे पास t1 आ गया 1.22 सेकेंड। अभी ये हमारे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ इतना टाइम है जो इसका अपवर्ड जाने के लिए कंज्यूम हुआ था। ठीक है, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट तो 80 है, ये वाली हाइट इसने कितनी कवर की इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो हम अब वो वाली हाइट जो है आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, यहीं पे लिख देती हूँ हाइट, और इस वाली हाइट को हम नाम दे देते हैं h2 दे देते हैं क्योंकि h1 हमारे पास ये थी और h2 हमारे पास ये है, तो हाइट h2। उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे देख लेते हैं हम। देखो अब हमारे पास ये सारी चीज़ें वर्टिकल में बात हो रही है, तो अब हमारे पास इसमें हम अगर देंगे ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें h हमारे पास यूज़ नहीं हो रहा, और बेसिकली हमें हाइट ही कैलकुलेट करनी है। अभी ये वाले में अगर हम लगा दें तो हमारे पास इस वाले उसमें टाइम गिवन नहीं है क्योंकि अभी हमारे पास इसमें टाइम का मसला है, तो अब हम ये वाला जो है अपनी इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। हमें h कैलकुलेट करना है, vf भी पता है, vi भी पता है, g भी हमारे पास है, तो हम सिंपल ये वाला फॉर्मूला लगा के अपना हाइट कैलकुलेट कर लेते हैं। 2gh इज इक्वल्स टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, 2g की वैल्यू हमारे पास फिर वही -9.8, हाइट हमें कैलकुलेट करनी है, vf हमारे पास है 0, vi हमारे पास है 12 का स्क्वायर।
2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 वी गेट माइनस 19.6 H2। 0 का स्क्वायर कुछ नहीं होता, 12 का स्क्वायर हमने लिया, वी गेट 144 माइनस 144। 12 का स्क्वायर अब माइनस हमारे पास पहले से था तो माइनस से माइनस कैंसिल, H2 इज इक्वल टू 144, 19.6 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 19.6 वी गेट 7.34। H2 हमारे पास कितनी आ गई, 7.34 मीटर। देखो अब हमारे पास क्या है, ये वाला हमारे पास हाइट पहले से मौजूद थी, ये हाइट हमने कैलकुलेट कर ली, तो अब हमारे पास टोटल हाइट कितनी होगी उसको हम कैपिटल H से लिखते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं टोटल हाइट। ठीक है, टोटल हाइट हमारे पास कितनी हो जाएगी, H इज इक्वल टू H1 प्लस H2। अब जो हमारे पास हाइट में कैलकुलेट करूँगी सम अप करके वो यहाँ से यहाँ तक की पूरी आ जाएगी। ठीक है, H इज इक्वल टू H1 हमारे पास था 80, H2 हमारे पास था 7.34, तो हमारे पास टोटल हाइट कितनी आई, 80 प्लस 7.34 वी गेट 87.34। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 87.34 मीटर। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आया। अब हम बढ़ जाते हैं आगे अपने न्यूमेरिकल में। ठीक है, यहाँ तक तो अभी हमने सारी बात कर ली थी अपनी अपवर्ड डायरेक्शन की। ये सब हमने किसके लिए किया था, अपवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पे हमने टाइम कैलकुलेट किया अपवर्ड डायरेक्शन के लिए, यहाँ पे हमने हाइट कैलकुलेट की अपवर्ड डायरेक्शन के लिए, और फिर यहाँ पर हमने टोटल हाइट कैलकुलेट कर ली थी। ठीक है, अब जो हम काम करेंगे वो डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए करेंगे, क्योंकि हमें बेसिकली यहाँ का टाइम चाहिए। ठीक है, अब देखो अगर अब हम देखें ये वाली सारी चीज़ हमारी कवर हो गई, अब हमें देखना है ये वाला पॉइंट, यहाँ से चीज़ों को कैलकुलेट करना शुरू करना है कि वो नीचे जाते तक कितनी हो गई। ठीक है, अब अगर हम इधर अपना फोकस करें तो हमारे पास इस पॉइंट पे आके अब इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। जी हमारे पास दोबारा इधर मैं डेटा बना रही हूँ किसके लिए, फॉर डाउनवर्ड मोशन के लिए। ठीक है, डाउनवर्ड मोशन के लिए इसको भी एक काम करो, आप लोग मोशन कर लो। ठीक है, ठीक है, अब हमारे पास सारा काम होगा डाउनवर्ड मोशन के लिए। अब हमारे पास इधर इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। भी सब कुछ पीछे का भूल जाओ, सिर्फ और सिर्फ इस अपना फोकस इस पॉइंट पे रखो। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। ग्रेविटी हमारे पास वही 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी, क्योंकि अब हमारे पास ग्रेविटी के अगेंस्ट काम नहीं हो रहा है, चीज़ ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ आ रही है। हाइट हमारे पास कितनी थी, हाइट हमारे पास टोटल हाइट कितनी आई है, 87.34 मीटर। ठीक है, अब देखो हमें अब कैलकुलेट क्या करना है। अब हमें देखो हमें T1 तो हमने कैलकुलेट कर लिया था, अब हमें काम करना है T2 के लिए। T1 तो हमारे पास ये था, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास कितने सेकंड से 1.22। हमें यहाँ तक का भी तो टाइम चाहिए, तभी तो हम कैपिटल T यूज़ कर सकते हैं। अब हमें ये वाला टाइम कैलकुलेट करना है, तो हमें ये वाला टाइम कैलकुलेट करने के लिए जब हमारे पास हाइट गिवन है, हमारे पास G पता है, हमें VI पता है, तो हम इसमें से कौन सा फार्मूला यूज़ करें। अगर हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे तो हम आसानी T कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें H भी गिवन है, हमें G भी पता है, हमें VI भी पता है, और T तो हमें वैसे ही कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर सिंपल मैं फार्मूला रख देती हूँ, H इज इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर। H हमारे पास है 87.34, VI 0, T एज इट इज़ प्लस हाफ 9.8 T स्क्वायर। 87.34 ऐसे ही रहा, 0 से जब समथिंग कुछ भी मल्टीप्लाई होता है इट विल रिमेन 0, तो हमारे पास सिंपल 9.8 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। 9.8 डिवाइडेड बाई 2 वी गेट 4.9 T स्क्वायर। ये T 4.9 था मल्टीप्लाई में, दूसरी तरफ जाके डिवाइड, T स्क्वायर 87.34 डिवाइडेड बाय 4.9, सिंपल 87.34 डिवाइडेड बाय 4.9 वी गेट 17.82। ठीक है, 17.82 बोथ साइड हम रूट लेंगे। जब हमने बोथ साइड रूट लिया तो ये वाला 2 से कैंसिल, सिंपल 17.82 का हमारे पास आ जाएगा, 17.2 का रूट हमारे पास आ रहा है 4.22।
तो एक तो हमारे पास 4.22 सेकेंड, ये T2 हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। T1 हमारे पास आ गया 1.22, यहाँ से यहाँ तक का टाइम हमारे पास कितना आया था 1.22, यहाँ से यहाँ तक का टाइम हमारे पास कितना आया है 4.22। सिंपल, दोनों को अगर हम सम कर लेंगे तो हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा कि उसने मतलब हमारे पास जो हेलीकॉप्टर है उसने टेक ऑफ करने के लिए उसको कितना टाइम रिक्वायर्ड है। तो कैपिटल टी से इसको डिनोट कर लेते हैं, T1 प्लस T2। कैपिटल T इज इक्वल्स टू T1 हमारे पास 1.22 प्लस 4.22, वी गेट 1.22 प्लस 4.22, हमारा आंसर आ रहा है 5.44, ठीक है। टाइम इज इक्वल्स टू 5.44 सेकेंड। इसी के साथ हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल हो गया ख़त्म। अब जो है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2 है। सो अभी तक के लिए यहीं पर, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द न्यूमेरिकल नंबर 2। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी क्वेरी ड्रॉप योर क्वेरी इन द कमेंट सेक्शन और इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और न्यूमेरिकल्स के साथ।